फाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। प्राइमरी ज़रई कर्जा सोसाइटियों को फिर से फ़ाल बनाकर मुल्क में इमदाद बाहमी के इदारों के बुनियादी ढांचों को मुस्तहकम बनाने के हवाले से सरकार अहदबंद। मरकजी वजीर अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आज बिही वादी के कई अजला में तिरंगा रैलियों का एहतमाम। नगरोटा जम्मू की नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी में 10 रोज़ा सालाना तरबियती कैंप 2025 जारी। सीनियर और जूनियर डिवीजन विंग्स के रंगरूट कर रहे हैं शिरकत। और हैदराबाद में चार मीनार के नज़दीक रिहायशी इलाके में आग की वारदात में 17 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने प्राइमरी ज़रई कर्जा सोसाइटियों को इक़्तिसादी एतबार से फिर से फ़ाल बनाने की खातिर नई पॉलिसी के लिए मनसूबों का ऐलान किया है। अहमदाबाद में साइंस सिटी में गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के ज़ेर एहतमाम इमदाद बाहमी इदारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मज़कूरा ज़रई सोसाइटियों को फिर से फ़ाल बनाकर मुल्क में इमदाद बाहमी के इदारों के बुनियादी ढांचों को मुस्तहकम बनाने के सरकार के अहद को उजागर किया। उन्होंने साल 2029 तक मुल्क की हर पंचायत में एक प्राइमरी ज़रई कर्जा सोसाइटी कायम करने की सरकार के निशाने को उजागर किया। वज़ीर दाखिला गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज असम्बली हल्का दमहल हांजीपोरा के कई इलाकों का दौरा करके अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों, महिला कमेटी मेंबरान और दीगर नुमाइंदों के साथ बातचीत भी की। मौसूफा ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा सरकार को अवाम का वोट और एतमाद हासिल है। उन्होंने कहा कि वज़रा लगातार ज़मीनी सतह पर लोगों को दरपेश मुश्किलात और उनके मामलात से आगही हासिल कर रहे हैं, जो इस बात का गम्माज है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार लोगों को बेहतर इंतजामी सहूलियात फराहम करने के हवाले से किस कदर हसास है। उन्होंने कहा कि सरकार का बुनियादी मकसद आवाम की खिदमत करना है। पहलगाम सानहे के बाद फौज की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए बीजेपी ने आज भी वादी में कई जगहों पर तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया। गांदरबल में जिला सदर गुलाम हसन की क़यादत में इस हवाले से तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत को उजागर करते हुए भारत के फौजियों की बहादुरी को सलाम पेश किया। रैली बिहामा चौक से गुजरने के बाद क्लॉक टावर के नज़दीक इख्तिताम पजीर हुई। इस सिलसिले में पुलवामा में मुनक़दा तिरंगा रैली की क़यादत बीजेपी जिला सदर पुलवामा शौकत गयूर और सीनियर लीडर सजाद रैना ने की। रैली में बड़ी तादाद में पार्टी वर्करों ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तई भरपूर ताउन का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्री ने कहा कि भारतीय अफवाज ने न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के ढांचे को तहस नहस किया, बल्कि भारत की ताकत और अज़्म इस्तक़लाल का भरपूर मुज़ाहरा किया, जिसके लिए वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए बीजेपी ने शोपियां में भी तिरंगा रैली का एहतमाम किया। रैली की क़यादत बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर जावेद अहमद कादरी ने की। उन्होंने कहा कि मुल्क की अफवाज की हौसला अफजाई करने के लिए बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। मौसूफ ने कहा कि रैली का मकसद आलमी बिरादरी को यह पैगाम भी देना है कि भारत की फौजी ताकत किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की अहल होने के साथ साथ किसी भी सूरत हाल में कामयाबी हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस सिलसिले में बांडीपोरा में भी तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली की खास बात यह रही कि इसमें घुड़सवारों, बाइसिकल सवारों और बीजेपी की खवातीन विंग के लीडरों ने भी शिरकत की। बीजेपी के सीनियर लीडर आरिफ राजे की क़यादत में यह रैली बीजेपी के बांडीपोरा जिला ऑफिस से शुरू होकर निशात पार्क में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान मुकर्री ने कहा कि यह इंतहाई इफ्तिखार का मकाम है कि हमारे फौजियों ने पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के ढांचों को ठिकाने लगाया है। उन्होंने मुल्की अफवाज की इस बहादुरी के लिए उन्हें तहसीन पेश किया। श्रीनगर में बीजेपी के एहतमाम से तिरंगा रैली की क़यादत जिला सदर शेख सलमान ने की। रैली छानापोरा से शुरू होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए हजरत बल में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की इख्तितामी तकरीब पर बोलते हुए बीजेपी जिला सदर ने कहा कि हमारे अफवाज की बहादुरी और हुब्बुल वतनी का जज्बा अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा कि मुल्क की अफवाज की कुर्बानियों को याद करने और उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज इस रैली का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि रैली का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग देने और मुल्क में यकजहती को दुआम बख्शना भी है।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सरहदी इलाका टंगडार का दौरा करके वहां सरहद पार की हालिया शेलिंग और गोलाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लिया। मौसूफा ने मुख्तलिफ इलाकों में शेलिंग और गोलाबारी से रिहायशी मकानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के दौरान कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके हमरा पार्टी के कई दीगर लीडरान भी थे। इस मौके पर पीडीपी सदर ने भारत और पाकिस्तान से अपील की कि वो कशीदगी को कम करने के लिए ठोस इक़दाम करें और सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुस्तक़िल अमन के क़याम को यकीनी बनाएं। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल की सदारत में पार्टी के एक आला सतही वफद ने आज कुपवाड़ा जिले के करना और चौकेबल इलाकों में सरहद पार की हालिया शेलिंग और गोलाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लिया। वफद में पार्टी के दीगर लीडरों के साथ साथ बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी भी शामिल थीं। इस मौके पर वफद ने कई जगहों पर मुतासरा कौमों के साथ इजहार ख्याल के दौरान उन्हें फौरी रिलीफ और बाज़ाबादकारी की यकीन दहानी की। इस दौरान अशोक कौल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की सालमियत और फलाह बहबूद के हवाले से पुरअज़म है। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके लिए मुआवजे में इजाफा करने और हिफाजती बंदोबस्त में बेहतरी लाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर से सियासी मकासद हासिल करने की कोशिशें कर रही है। जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी ने नहीं बल्कि हमारी अफवाज ने किया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन हमारी अफवाज की बहादुरी और सलाहियत का बरमला सबूत है। मौसूफ ने पुंछ, राजौरी, सांबा और जम्मू अजला के सरहदी इलाकों में उस पार की शेलिंग और गोलाबारी से हुए नुकसान के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और एमएलए जड़ीबल तनवीर सादिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में अजीम मिसाल कायम कर चुकी है। उन्होंने आज बुलवाड़ श्रीनगर में त्रिपाड़े भारत एसोसिएशन के एहतमाम से प्रमोशन टू टूरिज्म आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट मौजू के तहत मुनक़िद एक तकरीब के दौरान सयाहती शोबे से जुड़े मुख्तलिफ लोगों के साथ तबादले ख्याल के दौरान ये इजहार ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने 150 के करीब गाड़ियों को अमन के पैगाम को आम करने के सिलसिले में पहलगाम की तरफ रवाना किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी सय्याह अनकरीब ही माजी की तरह एक बार फिर वादी कश्मीर का रुख करेंगे। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों और अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वायदे अवाम के साथ किए हैं वो उन्हें पूरा करने के हवाले से बरसरे अमल है। बाकी खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नगरोटा जम्मू की नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी में कल सालाना तरबियती कैंप 2025 का एहतमाम किया गया, जो 26 मई तक जारी रहेगा। इस 10 रोज़ा कैंप के दौरान सीनियर और जूनियर डिवीजन विंग्स के रंगरूट शिरकत कर रहे हैं। कैंप के दौरान उन्हें चुस्त और तंदुरुस्त लीडरशिप और अपनी शख्सियत को निखारने की तरबियत फराहम की जाएगी। कैंप के पहले दिन कल बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और ओपन जिम जैसी खेल सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। माता ज्येष्ठा देवी के पवित्र जन्मदिन के मौके पर उनके अस्थापन ज्येष्ठा देवी मंदिर वाक़ा जेठियार श्रीनगर में आज खसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के अलावा जम्मू से आए हुए कश्मीरी पंडितों ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस खसूसी पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस पवित्र मौके पर एलजी ने श्रद्धालुओं के साथ बातचीत की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पूजा में शरीक हुए श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में अमन अमान, खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए खसूसी प्रार्थना की। हवन की पूरन आहुति के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा गया।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने आज तालीमी सेशन 2025-26 की खातिर JNM ANM कोर्सेज के लिए मुकाबला जाती इम्तहान का एहतमाम किया। ये इम्तहान जम्मू और श्रीनगर में दो मराकिज़ पर मुनक्किद किया गया और इसमें कुल 2513 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तहान के साफ शफाफ तरीके से इनेकाद के लिए बोपी ने सभी इंतजाम किए थे। श्रीनगर में बच्चों और नौजवानों में बढ़ती हुई मनशियात की लत पर काबू पाने के इक़दाम के तहत साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने अपनी फ्लैगशिप देखभाल पहल के तहत जानकारी प्रोग्रामों और रोड शो और दीगर सरगर्मियों का जहांगीर चौक से शुरुआत की। यूनिसेफ के ताउन से SAC PPE की इस पहल का मकसद मनशियात के मुज़र असरात के हवाले से जानकारी आम करना भी है। इस हवाले से मुहिम का आगाज़ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक सिटी महबूबुल हक ने किया। इस मौके पर उन्होंने मुंतज़मीन की सताइश करते हुए कहा कि नौजवानों की सरगर्म शिरकत से इस मुहिम के हकीकी मकासद को हासिल किया जा सकता है। इस दौरान कई दीगर मुकर्रीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मनशियात का कलाकमा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पुरअज़्म है। इस सिलसिले में बड़गाम पुलिस ने नादिगाम बड़गाम के रहने वाले मंजूर अहमद भट्ट का रिहायशी मकान, जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए है, को मुंसलिक किया है। टाउन हाल अशमुकाम में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन महकमे के साउथ डिवीजन ने आज एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान MLA पहलगाम अल्ताफ अहमद कल्लू ने जंगली जानवरों की इंसानी आबादी पर हमलों की वजह से मुतासरा अफराद में रिलीफ चेकें तकसीम की। इस मौके पर DFO वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन साउथ सुहेल अहमद वगे, कई दीगर मुतल्लिक़ अफसरान और सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान MLA पहलगाम ने कहा कि खिते में जंगली जानवरों की तरफ से इंसानी आबादी पर हमलों को रोकने के लिए एक जामिया और मुअस्सर मनसूबा तश्कील देने की ज़रूरत है। उन्होंने आडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इंतजाम के हवाले से कंसल्टेटिव मीटिंग की भी सदारत की। वादिया कश्मीर में इन दिनों स्ट्रॉबेरी सीजन अपने शबाब पर है। वाज़ेह रहे कि हजरत बल इलाके के गासू गांव को स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोग आजकल स्ट्रॉबेरी चुनने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस मेवे की काश्तकारी करने वाले लोगों को न सिर्फ रोजगार के मौके फराहम हुए हैं, बल्कि उनकी आमदन में भी इजाफा हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी ने कश्मीर के बागबानी शोबे में एक खास मकाम हासिल कर लिया है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने इस मेवे को महफूज और ताज़ा रखने के लिए हुक्काम से इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज कायम करने की मांग की है। काजीगुंड के खूबसूरत और दिलकश पांजत इलाके में आज मशहूर पांजत नाग में सालाना क्लीनिंग एंड फिशिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इलाके के मजाफाती गांवों से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदों ने पांजत नाग से निकलने वाली नदी से घास फूस निकालकर सफाई सुथराई की, जिससे नदी का पानी न सिर्फ साफ हुआ बल्कि पानी की रवानी में भी बेहतरी आई। ये इवेंट आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी की एक मिसाल कायम करने के साथ साथ मकामी लोगों और सयाहों को भी अपनी ओर रागिब करता है। मकामी लोगों ने इस फेस्टिवल की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि यह फेस्टिवल हमें अपने आसपास के माहौल को साफ रखने के अलावा इलाके की खूबसूरती को दोबाला करने का एक मौका फराहम करता है। बांडीपोरा जिले के अजस रेंज में जंगलाती इलाके के 143 और 144 कंपार्टमेंटों और आलूसा के जंगलाती इलाकों में कल आग की वारदात नमूदार होने के बाद हुकाम ने खानाबदोश तबके से वाबस्ता अफराद और मकामी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वो जंगलाती इलाकों में जाने के दौरान एहतियात बरतें। वाज़ेह रहे कि आग की वारदात नमूदार होने के बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और महकमे जंगलात के एहलकारों ने इन इलाकों में पहुंचकर आग पर काबू पाने के हवाले से फौरी कार्रवाई शुरू की। इस सिलसिले में मुतलका महकमे ने कंट्रोल रूमों को कायम करने के साथ साथ मुतलका एहलकारों के लिए तरबेती प्रोग्रामों और फायर फाइटिंग आलात की खरीदारी के हवाले से इक़दामात भी किए। हैदराबाद में आज सुबह चार मीनार के नजदीक एक रिहायशी इलाके में आग लगने से 17 अफराद जाँ बहक, जबकि कई दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 8 बच्चे और 6 खवातीन भी शामिल हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में जहां गर्मी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वहीं श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के साइंटिफिक ऑफिसर फारूक अहमद भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कल चंद एक जगहों पर शाम के औकात हल्की बारिश या गरज चमक का इम्कान है। मौसम ने 20 से लेकर 24 मई तक मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई जाहिर की है। जम्मू डिवीजन में कल से दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात ने एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो एडवाइजरी जारी की है, लोगों को चाहिए कि इस पर अमल करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।